डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग टॉपिक। प्लानिंग चैप्टर्स जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लानिंग जो है वो आप व्हाट इज़ द प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब प्लानिंग से मीनिंग्स क्या होते हैं कि हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो एक स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो बिग बिजनेस हो, मतलब बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस जो है वो उसको रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग की। विदाउट प्लानिंग आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। यू बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको नीड होती है प्लानिंग की। और प्लानिंग जो है वो किसी भी लेवल पर, हर एक लेवल, हर एक बिजनेसमैन को करना होता है, चाहे वो बिजनेस आपका प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो। तो हर एक बिजनेसमैन जो है वो रिक्वायर होता है प्लानिंग को, चाहे आपका बिजनेस प्राइवेट हो, पब्लिक हो, स्मॉल हो या बिग हो। तो हर एक बिजनेसमैन को नीड होती है प्लानिंग की। बिजनेस जब भी आपका स्टार्ट होता है तो बिजनेस 4 लेवल पर आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग जब भी आप अपने बिजनेस के लिए करते हो तो वो 4 लेवल पर होती है कि आपको व्हाट टू बी डन, कि आपको क्या करना है, व्हेन्स टू बी डन, आपको कब करना है, हाउस टू बी डन, आपको कैसे करना है, होम्स टू बी डन, आपको किसके साथ करना है। इन 4 पॉइंट को अपने माइंड में रख कर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो, तभी आपकी प्लानिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है। उसके बाद आपके फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, जिसमें जो पहला आपका पॉइंट होता है वो है कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको प्लानिंग करनी है, आप प्लानिंग तभी कर सकते हो जब आपके गोल्स जो हैं, आपको कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए ही आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग जो है वो एक प्राइमरी फंक्शंस होता है। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि हर एक लेवल पे, हर एक बिजनेस लेवल पे, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर लेवल पर आपको प्लानिंग करनी होती है। और प्लानिंग जो होती है वो किसी भी बिजनेस का फर्स्ट स्टेप्स होता है ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है हर बिजनेस का, इसीलिए प्लानिंग जो है वो एक प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग परवेसिव होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल लेवल पे ही प्लानिंग की नीड होती है, बिग लेवल पे नहीं होती, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं, पब्लिक सेक्टर नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। हर एक सेक्टर्स को नीड है, हर बिजनेसमैन्स को प्लानिंग की नीड है, इसीलिए प्लानिंग जो है वो परवेसिव है। हर लेवल पर प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है। प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक्स होती है। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर्स के लिए होती है, फ्यूचर्स पे बेस्ड होती है। आप जो भी प्लान करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो भी आप प्लान करते हो, जिस भी तरीके के प्लानिंग्स में चेंजेस लाते हो, हर एक चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हो, वो किस पे बेस्ड होती है, फ्यूचर्स पे बेस्ड होती है। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आपका एक गोल, एक टारगेट अगर आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड अचीव हो गया है तो आप सेकंड गोल, सेकंड टारगेट पे आप चलते हो। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, यानी आपके जो टारगेट्स होते हैं, आपके जो गोल्स होते हैं, वो डे बाय डे जो है वो बढ़ते जाते हैं। और आप हर गोल टारगेट्स के लिए अपनी प्लानिंग्स को जो है वो करते हो ताकि आप बिजनेस को ग्रो कर सके, आपके एम्प्लॉयज़, आप मैनेजर्स, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से ग्रो हो, प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न हो। इसीलिए जो प्लानिंग होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंस की, क्या होते हैं प्लानिंग्स के इम्पॉर्टेंस। प्लानिंग का सबसे पहला इम्पॉर्टेंस होता है प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शंस, यहाँ पर डायरेक्शंस की मिस टाइपिंग हो गई है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये डायरेक्शन लिखा हुआ है। इस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, आपने पहले अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करी और फिर आपने उसको अप्लाई करा अपने बिजनेस पर, देन आपको एक्चुअल आउटपुट मिला। जब आपको एक्चुअल आउटपुट मिलता है तो आप अपने प्लानिंग से उसको कंपेयर करते हो और कंपेयर करके उन दोनों के बीच में देखते हो कि क्यों हमारे गोल्स, टारगेट्स अचीव नहीं हुए, क्या कमी रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी। उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करते हो और आपने आंसर्स को निकालते हो। तब आपको पता चलता है कि यहाँ कमी थी,
उस चीज़ को आप सही करते हो और उस चीज़ के लिए आप नेक्स्ट टाइम्स आप उस चीज़ से अवेयर रहते हो कि इस तरीके की मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो बिजनेस में। तो प्लानिंग आपको मदद करती है चीज़ों को कंट्रोल करने में। प्रोवाइड द इनोवेशंस आइडियाज़, जब एक बड़े लेवल पे हर एक मेंबर, हर एक एम्प्लॉइज़ को शामिल किया जाता है प्लानिंग करते वक्त, तो वहाँ से हर एक मेंबर्स जो है वो अपने माइंड को लगाता है प्लानिंग में, और कहीं ना कहीं एक इनोवेशंस एंड आइडियाज़ आते हैं जो बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं। इसी तरीके से रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इन फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो अपने बिजनेस के लिए तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में होने वाली अनसर्टेनिटी जिसका लॉस आपके बिजनेस पे हो सकता है, रिस्क जो है ज़्यादा हो सकता है लॉस का, वो आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हो अगर आप अपने बिजनेस के लिए पहले से ही प्लानिंग करते हो। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस की, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है द लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, कभी भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो अपने बिजनेस पे अप्लाई कर रहे हो तो इट नॉट्स मीन द एक्यूरेसी कि आप जो भी प्लान कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा जैसा आपने सोचा है एकदम वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इट इज़ नॉट द पॉसिबल, क्योंकि प्लानिंग की ये एक कमी है कि वहाँ पर आपको एक्यूरेसी नहीं दी जाती। इट मे नॉट द वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपने अपने बिजनेस के लिए पूरे साल भर के लिए आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन अगर आप एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है, बार बार आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लोगों के माइंड सेट चेंज हो रहे हैं, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में अगर आपका बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी आपको प्लानिंग में, क्योंकि आपको प्लान बार बार चेंज करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये जो है वर्क नहीं करता। कहाँ पे वर्क नहीं करता? अगर आपका बिजनेस एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर चेंजेस होते हैं, जहाँ पे डायनामिक चेंजेस है। डायनामिक यानी आपका इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। उसके बाद आता है इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी इसलिए है क्योंकि अगर आपने कोई प्लान बना लिया और आप अपने एम्प्लॉयज़ को जाके बोलते हो कि आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे हम कह रहे हैं, तो जब एक एम्प्लॉयज़ को वही काम दिया जाता है करने के लिए तो वो उनको ठीक उसी तरीके से उस काम को करना होता है जिस तरीके से उनके बॉस, उनके मैनेजर्स बोलते हैं। तो उनके माइंड में दूसरी चीज़ें, दूसरी क्रिएटिविटीज़, दूसरे आइडियाज़ नहीं आते, क्योंकि उन्हें वही स्टैंडर्ड रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अंदर की जो क्रिएटिविटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। उसके बाद जो है ये एक बहुत ह्यूज कॉस्ट होता है। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो वो एक बड़े लेवल पे प्लानिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें प्लानिंग करते वक्त, तो इसीलिए एक बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से ये एक ह्यूज कॉस्ट बन जाता है प्लानिंग करते वक्त। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एक प्रॉपर सिटिंग होती है, सारे लोग मिलकर एक साथ बैठते हैं और वो अपने माइंड लगाते हैं और सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉट द गारंटी टू द सक्सेस। अगर आप प्लानिंग करते हो एक साल के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे आपको इन फ्यूचर में बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये गारंटी आपको प्लानिंग्स नहीं देता। प्लानिंग करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग आपको कभी भी इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चेंजेस आपके एक्सटर्नल इंटरनल्स आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालें जिसकी वजह से आप उतना ग्रो ना कर पाओ या उतने सक्सेस बिजनेस में ना हो पाओ। इसी वजह से प्लानिंग्स जो होती है वो ये गारंटी नहीं देती। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग के क्या एक्सटर्नल लिमिटेशंस है? प्लानिंग के एक्सटर्नल लिमिटेशंस में पहला आता है चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होते हैं? जब भी आप प्लानिंग करते हो अपने बिजनेस के लिए तो कुछ ऐसे लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आपने कोई प्लानिंग कर ली, लेकिन अब उन प्लानिंग
वो प्लानिंग जो है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल नहीं है आपके बिज़नेस पे, बिकॉज़ कहीं न कहीं एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। लाइक चेंज द कॉम्पिटिटर पॉलिसीज़। आपके पॉलिसीज़ मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करा, डिस्काउंट देने के लिए सोचा या सेल्स बढ़ाने के लिए या किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस जो आपके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं एक्सटर्नली। उसके बाद आता है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोगों के जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनके जो टेस्ट हैं वो चेंज हो गए हैं, जिनकी वजह से आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। चेंज द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाल दी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिज़नेस जो है वो लॉस हो रहा है या उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं बिज़नेस इम्पैक्ट पड़ता है। नेचुरल क्लैमिटीज़ जो होती हैं, जो भी भूकंप वगैरह जो भी आते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक बिज़नेस के ऊपर आपके इम्पैक्ट पड़ सकता है। चेंज इन बाइंग द कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर के पास इतनी कैपेसिटीज़ नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को ख़रीद सके। इट मीन्स कि उनके पास उतना अर्निंग नहीं है या उनके पास उतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो नहीं ख़रीद रहे हैं और एक्सटर्नली आपके बिज़नेस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए उसको डिस्कस करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। प्लानिंग के प्रोसेस को डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही।